और ये यात्रा करीब 15 वर्षों के बाद हो रही है। इस गांव में भी जैसे देवी के खेत हैं तो उन खेतों में जरूर से जाती हैं, दूर तक उनमें नृत्य जैसे करती हैं। और इन देवरा यात्रियों को ये यात्रा 13 तारीख तक पैदल ही तय करनी है। जैसे हम भाव को रहे वैसे तो डोली भी तो भाव को एक लगाव हो जाता ना। ऐसा समय आ गया है कि यहाँ से ननिहाल जाने का टाइम तक नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 8:42 कल रात को हमारे गांव में माँ काली की डोली विश्राम के लिए रुकी थी। आज यहाँ से दूसरे गांव में जाएंगे। कल घर पे मेहमान भी आए थे भाई, छोटे वाले मामा जी। बाकी अब मैं चलता हूँ फटाफट से डोली के दर्शनों के लिए और डोली को गाँव वाले कुछ दूरी तक विदा करने के लिए जाएंगे। सभी ने डोली के दर्शन भी कर लिए। यहाँ पे सभी को सम्मान भी मिला। जो देवरा यात्रा वाले हैं उनकी तरफ से उनको नाश्ता कराया गया। अब डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी अपने आगे की यात्रा पे। और ये यात्रा करीब 15 वर्षों के बाद हो रही है और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है इस चरण का देवप्रयाग संगम पे, जो कि 13 तारीख तक इनको पहुँचना है। माँ काली की डोली के साथ बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो कि अभी डोली को विदा करने के लिए गांव के दूसरे छोर तक जा रहे हैं। 6 महीनों में मुझे माँ काली के मंदिर में 6 से 7 बार जाने का मौका मिला और आज स्वयं माँ काली की डोली हमारे गांव से भ्रमण करके आगे को जा रही हैं अपनी देवरा यात्रा पे। बहुत ही अलग ही अनुभव है भाई। गांव से माँ काली की डोली की विदाई भी हो चुकी है। आज जाएंगे वो सरुणा गांव के लिए। सभी गांव के लोग यहाँ इस धार तक विदा करने के लिए आए हैं भाई डोली को। जब भी ऐसी डोली यात्राएं होती हैं तो अलग अलग गांवों में भगवान जी के खेत रहते हैं। तो इस गांव में भी जैसे देवी के खेत हैं तो उन खेतों में ज़रूर से जाती हैं, दूर तक उनमें नृत्य जैसे करती हैं, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक। तो वो देखने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है भाई। कैसी परंपराएं हैं ना। चाहे रास्ते कितने भी नए बन जाएं, चाहे हमारे मन में कुछ भी हो कि आज इस रास्ते जाएंगे या उस रास्ते जाएंगे, लेकिन डोली अपने पौराणिक रास्तों से ही जाएंगी। कहीं पे कोई मंदिर होगा तो उसकी ओर थोड़ा सा झुकती हैं, किसी बड़े मंदिर में ज़रूर से जाती हैं। ऐसी कुछ परंपराएं हैं भाई। और लोग बस सभी आए हैं इस वाली धार तक डोली को विदा करने के लिए। अभी यात्रा इस घाटी में आगे को बढ़ती जाएगी देवप्रयाग तक। प्रीति को भी आशीर्वाद मिल गए हैं। आशीर्वाद मिल गया, माता रानी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आज और आशीर्वाद मिल गया। सामने मंदिर से आए फिर वापसी, शायद ऊपर एक मंदिर है या यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए। जितने लोग यहाँ धार तक आए थे, टोली दोबारा वापसी आई, सभी को आशीर्वाद दिया और फिर आगे के सफ़र पे निकल पड़े हैं। हमको लगा वापसी क्यों आ रही है, रास्ते उनके अपने
तय किए रहते हैं, मतलब हमारी इच्छा कुछ नहीं चलती है, वो कहीं भी किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। तो जैसे हम भाव को रहे वैसे तो डोली भी तो भाव को थी। एक लगाव हो जाता ना। मुझे भी अभी बोलने में अजीब सा हो रहा है। ये तो रोती रहती है। डोली जब तक सामने दुरली वाली धार तक जा रही है तब तक यहाँ पे सभी लोग रुके हुए हैं भाई, जाने का मन किसी का नहीं कर रहा है। और पहाड़ों में ऐसी कई सारी डोलियाँ हैं जो देवरा यात्रा पे निकलती हैं और हमारे गांव में भी आती रहती हैं। अब आने वाले समय में जो भी डोलियाँ आएंगी उनके दर्शन आपको भी ज़रूर से होंगे ब्लॉग के माध्यम से। घर पहुँचते पहुँचते 11 भी बज चुके हैं भाई, टाइम का तो आज पता ही नहीं चला। कल से घर पे मामा जी और उनकी पूरी फैमिली आई हुई हैं, मस्त मज़े से भाई। ये तो छुपती रहती है, ये छुपती रहती है मामा के पीछे। आगे भी मुझे जाना है मामा जी को मंगोली गांव तक छोड़ने के लिए। चलो जी, अभी निकल पड़े हैं मनसुना से मंगोली गांव के लिए, मतलब अपने ननिहाल के लिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। पहुंच चुके हैं मंगोली चारी में, अपने ननिहाल के पास में। नीचे का रास्ता है अपने ननिहाल मंगोली गांव के लिए। आजकल जहां देखो वहां से क्रिकेट कमेंट्री की आवाजें आ रही हैं। हर जगह क्रिकेट टूर्नामेंट होते रहते हैं। बहुत टाइम हो गया अपने ननिहाल नहीं गया। छुट्टियां तो हमारी ननिहाल में ही बीतती थी और ऐसा समय आ गया है कि यहाँ से ननिहाल जाने का टाइम तक नहीं मिल पा रहा है। खैर जाएंगे कभी ज़रूर से। प्रीति लोगों की गाड़ी के व्हील कैप भी पहुँच चुके हैं मेरे पास, कुलदीप ने दिए, शायद मंगवाए होंगे उनसे। टाइम अभी दिन के 1 बज चुके हैं। समय का आजकल कुछ भी पता नहीं चल रहा। एक बारी ज़रा परवाड़ी वाले घर पे चलते हैं, माँ भी यहीं हैं अभी। और इस वाली जगह पर तो आजकल बिल्कुल धूप नहीं आती। आज इस रास्ते की साफ सफाई करके ही आगे बढ़ेंगे। स्कूली बच्चे आते जाते रहते हैं ना, तो कचरा तो नॉर्मल सी बात है फिर। तो जैसे यहाँ घर पे पहुँचा तो माँ काली की डोली भी पहुँचने वाली है घर के ठीक नीचे नदी किनारे वाले सरुणा गाँव में। और वहाँ भी द्यूका है, मतलब कि देवी के खेत हैं, तो उनमें भी ज़रूर से जाएगी डोली। चलो जी, डोली भी पहुंच चुकी है सरुणा गांव में, आज के रात्रि विश्राम स्थल वाले गांव में। और ये पैदल यात्राएं बिल्कुल भी आसान नहीं होती हैं। पूरे नंगे पांव जो देवरा यात्री हैं उनको ये यात्रा तय करनी होती है। देवप्रयाग यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है और इन देवरा यात्रियों को ये यात्रा 13 तारीख तक पैदल ही तय करनी है। बहुत नंगे पाँव। ये भी इस यात्रा का प्रथम चरण है। और 4 साल के बाद बोला कालीमठ माँ काली के मंदिर में बड़े यज्ञ का आयोजन होगा, उससे पहले सभी चरणों की यात्राएं ये पूरी होंगी। गाड़ी के जो ये व्हील कैप मिले हैं ये भी लगाने भी हैं और प्रीति के हस्बैंड भी पहुंचने वाले हैं। हमारे घर पे आजकल हर दिन मेहमान ही मेहमान भाई। कभी होम स्टे वाले गेस्ट जा रहे हैं तो अपने मेहमान आ रहे हैं, पर चहल पहल बनी है भाई। टाइम 3 बज गए आज, अब जाके हमारा लंच हो रहा है। और आजकल तो यहीं पे धूप है भाई। सामने चौखंबा पर्वत की ओर से मौसम खराब होने लगा है।